गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आपकी स्टडीज बढ़िया चल रही होगी। एग्जाम बिल्कुल करीब है, जरूरत है बस रिवीजन की। तो एक नजर डालते हैं आज कुछ संभावित, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कॉमन एरर्स के, जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस में पूछे जा रहे हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ऐसा ही एक प्रयास है 100 क्वेश्चंस का पीवाईक्यू से रिलेटेड। देखते हैं कितना बन पाता है। टारगेट तो है कि 100 क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। फिलहाल अगर टाइम ज्यादा रहा तो फिर ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्लाइड और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विजडम ऑफ विक्रमादित्य सॉल्व मेनी रिडल्स दैट पीपल ब्रॉट हिम फॉर सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए। ऑप्शंस हैं विजडम ऑफ विक्रमादित्य, बी ऑप्शन इज सॉल्व मेनी रिडल्स, ऑप्शन सी इज दैट पीपल ब्रॉट एंड डी इज टू हिम फॉर सॉल्यूशन। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। ओके, चलिए देख लेते हैं जिन लोगों को नहीं मिला है। विजडम ऑफ विक्रमादित्य, दिस इज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सॉल्व, दिस इज वर्ब। ओके, मेनी रिडल्स, दिस इज ऑब्जेक्ट। ओके, जब भी आप सेंटेंस को देखिए ना, ये चीज आप जरूर देखना कि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। मोस्टली जो कॉमन एरर्स है ना, जो स्पॉटिंग एरर्स हैं, वो यहीं से मिलते हैं। ऑप्शन दिया है बच्चे विजडम ऑफ विक्रमादित्य। ऐसे देखने में लग रहा है ना कहीं पे कोई एरर नहीं है। ये जो एरर है वो है नाउन में। विजडम कौन सा नाउन है बच्चे? दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है बच्चे? कभी भी आर्टिकल नहीं आता है ना, ए एन दा का यूज कभी भी आर्टिकल नहीं लेता है। जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा, ना ए ना एन ना दा। ठीक है, लेकिन इस केस में कुछ उल्टा हो रहा है, यहां पर आर्टिकल की नीड है। ठीक है, ट्रिक क्या है? जब भी कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो उसके बाद में ऑफ लगा हो, फिर हमेशा उस जगह पर आर्टिकल की जरूरत होती है। ओके, दैट्स वाई यहां पर आना चाहिए द विजडम ऑफ विक्रमादित्य। ऑप्शन ए यहां पर आपका सही होता। ओके बच्चे, तो क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेवर टेक एनी आर्टिकल बट व्हेन वी यूज ऑफ। देखिए ऑफ लगाते ही ना ये पार्टिकुलर किसी पर्सन की क्वालिटी बन जाती है। जब किसी पार्टिकुलर पर्सन की क्वालिटी बन जाती है ना, फिर हमको वहां पर एक आर्टिकल रखना ही होता है। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। एवरीवन एक्सेप्ट शी हैव ट्रेवल्ड बाई एयर। क्वेश्चन रीड करिए, ऑप्शन देखेंगे। ट्रेवल्ड बाई एयर, एवरीवन एक्सेप्ट शी हैव, ऑप्शन डी नो एरर। बहुत इजी क्वेश्चन है, देख के ही आप लोग समझ गए होंगे कहां पर एरर है। एवरीवन एक्सेप्ट शी, जो एरर है ना यहां पर है। पहली चीज तो एक्सेप्ट के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए हर। ओके, बिकॉज यहां पर देखिए जो शी है ना, दिस इज सिंगुलर, सिंगुलर प्रोनाउन। और मेरे बच्चे आपने पढ़ा होगा कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है या फिर सिंगुलर ऑब्जेक्ट होता है ना, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये रूल होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स ऑलवेज सिंगुलर वर्ब, है ना। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, है ना। प्लूरल वर्ब क्यों आएगी? यही पर एरर है। हैव नहीं होगा बल्कि क्या होगा? हैज होगा। ओके, ऑप्शन सी यहां पर आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। द बॉय विच स्टोल द मनी, ओके, was caught by the police. The boy which stole the money was caught by the police. Options are was caught, the boy which stole the money,
बाय द पुलिस। ओके, ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना बच्चे। जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्लॉजेस में डिवाइड है, यहाँ पे ये देखो क्लॉज दिख रहा है, विच स्टॉल द मनी। यहां पर क्या है, यूज हुआ है विच का, है ना। विच जो है वो यूज होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। किसके लिए बच्चे? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ओके, जबकि हमारा ये जो सब्जेक्ट है दिस इज लिविंग थिंग्स। ओके, या फिर आप कह सकते हो लिविंग सब्जेक्ट। तो फॉर लिविंग थिंग, फॉर लिविंग ऑब्जेक्ट, फॉर लिविंग सब्जेक्ट वी ऑलवेज यूज हु। विच का यूज नॉन लिविंग के लिए किया जाता है, जबकि हु का यूज लिविंग के लिए किया जाता है। ओके, तो ऑप्शन कौन सा होता है आपका सही यहां पर? द बॉय विच। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माई ब्रदर who live in Delhi has written me a letter. My brother who live in Delhi has written me a letter. Options are me a letter, B option is my brother, option C is who live in Delhi, and option C is has written. कोशिश करिए खुद से करने की, ट्राई करिए कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। वैसे तो ज्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं लिया हमने, इजी लेवल ही लिया है, और इससे डिफिकल्ट लेवल आप लेकर के चलिए। ओके, क्वेश्चन बस इसी से मिलते जुलते आएंगे, वर्ड्स चेंज रहेंगे, रूल्स नहीं, रूल्स वही रहेंगे। ये रिपीटेड रूल्स आते हैं बच्चे हर क्वेश्चन में, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो। अच्छा, हालांकि जो एमटीएस होता है उसका तो लेवल बिल्कुल हाई स्कूल लेवल का ही होता है, बहुत ही ये मान के चलिए कि उसका इजी आ जाता है। लेकिन सीएचएसएल और सीजीएल में इक्वल है ना, रूल्स वही रहते हैं, थोड़ा सा सेंटेंसेस डिफिकल्ट कर देते हैं, ऐसा है। माई ब्रदर हु लिव इन दिल्ली, मेरा भाई जो कि दिल्ली में रहता है। ऑप्शन है बेटा मी अ लेटर, माई ब्रदर हु लिव इन दिल्ली हैज रिटन। देखिए बात किसकी हुई है, यहां पर सब्जेक्ट है माई ब्रदर। ओके बच्चे, और इसके लिए हैज रिटन यूज हुआ है। यहां पर देखिए कोई एरर नहीं है, हैज एरर, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई हैज का यूज हुआ है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। तो टेंस कौन सा है ये, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। तो यहां पर कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद आ जाते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी यहां पर लगा है ना। कौन सा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अ लेटर, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। हु लिव इन दिल्ली, बात किसकी हो रही है, माई ब्रदर, दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन, और इसके लिए हु का यूज हुआ है ना। अभी अभी हमने रूल पढ़ा कि हु जो है वो लिविंग के लिए लगता है। ओके, एरर यहां पर है, लिव नहीं, यहां पर लिव्स होना चाहिए। ओके, लिव्स क्यों होगा, क्योंकि ये जो नाउन है ना, ये सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर वर्ब भी आनी चाहिए, हो ना। ये बेसिक रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, बिल्कुल रट लीजिए। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, कहीं ना कहीं ये आता ही रहेगा बार बार। बिल्कुल इसको आप लोग उठते बैठते सोते जागते रट लो, बहुत ही काम की चीज है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्ड मैन डिड नॉट वांटेड टू ईट एनी फूड। ये क्वेश्चन देखिए बार बार पूछे जा रहे हैं, है ना। और जहां पूछे गए हैं हमने मेंशन भी किया है कि कहां पर आया है। बहुत आसान है, बिल्कुल ज्यादा कठिन भी नहीं है, सीजीएल में आया है ऐसा क्वेश्चन, है नहीं कुछ इस क्वेश्चन में। द ओल्ड मैन डिड नॉट वांटेड टू ईट एनी फूड, ऑप्शंस आर द ओल्ड मैन, टू ईट एनी फूड, एंड डिड नॉट वांटेड। एक बार क्वेश्चन को देखिए, ऑप्शंस को देखिए, और कोशिश करिए पता लगाने की कि कौन सा ऑप्शन सही है। आई होप आपने आंसर फाइंड कर लिया हो। आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या है
द ओल्ड मैन, दिस इज सब्जेक्ट। ओके, यहां पर तो एरर बहुत कम मिलती है मुझे, है ना। सब्जेक्ट में मोस्टली नाउन प्रोनाउन यही सब आता है, तो सब्जेक्ट में एरर नहीं होता। मोस्टली एरर कहां होता है बच्चे, वो होता है वर्ब में। ठीक है, यहां पर सबसे ज्यादा मिलते हैं, सबसे ज्यादा जो एरर होगा वर्ब में। ओके, अब यहां पर देखिए डिड नॉट का यूज हुआ है ना, तो टेंस कौन सा होगा ये, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है नेगेटिव, राइट। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव सेंटेंस होता है ना, याद होगा अगर आपको, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है बच्चे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, ओके, आफ्टर दैट डिड लगाते हैं, आफ्टर दैट नॉट लगाते हैं, एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड देन ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ओके, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो एरर यहां पर है, वांटेड की जगह पर आपको यूज करना है वांट। ओके, तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, द ओल्ड मैन टू ईट एनी फूड डिड नॉट वांटेड, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन, plenty of information were given to me at the tourist office। ओके, मतलब ढेर सारा इंफॉर्मेशन, ढेर सारी सूचना मुझे मिली, कहां पर, टूरिस्ट ऑफिस में मुझे दी गई। ऑप्शंस क्या हैं, फर्स्ट इज नो एरर, सेकंड इज प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड सी इज एट द टूरिस्ट ऑफिस, एंड डी इज वर गिवन टू मी। ट्राई करिए पता लगाने की राइट आंसर कौन सा है। मेरे बच्चे आपने पढ़ा होगा ना, इंफॉर्मेशन इज अ नाउन ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर, कभी इसका प्लूरल नहीं होता, है ना। अगर इंफॉर्मेशन भी होता तो भी गलत है। इंफॉर्मेशन ठीक है, प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन, यहां तक सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, वर गिवन नहीं बल्कि वॉज गिवन होगा, है ना। जब भी कोई अनकाउंटेबल नाउन, याद रखना ये भी रूल, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, काउंटेबल नाउन सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं ना, लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन है, अब उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, सिंगुलर में या फिर प्लूरल में। तो याद रखना, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जब भी कोई अनकाउंटेबल नाउन होगा, याद रखना ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, कभी भी प्लूरल वर्ब आप इसके साथ नहीं लगाएंगे, याद रखना। इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्स आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, नो एरर, प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन एट द टूरिस्ट ऑफिस, ऑप्शन डी यहां पर आपका करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। एज अ लिटिल चाइल्ड शी वॉज अफ्रेड फ्रॉम डार्कनेस, ऑप्शंस आर she was afraid as a little child from darkness, no error। as a child she was afraid from darkness, बहुत आसान सा है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इस सेंटेंस में जो एरर है वो रिलेटेड टू प्रेपोजिशन है बच्चे, है ना। afraid के बाद हमेशा ऑफ लगते हैं, याद रखना, ठीक है, ये फिक्स प्रेपोजिशन का रूल है, बाकी इसमें कोई ग्रामेटिकल रूल नहीं है, ठीक है। तो जो प्रेपोजिशंस है ना, फिक्स प्रेपोजिशन की लिस्ट आप निकाल लीजिए, ठीक है, कि कहां पर कौन सा प्रेपोजिशन किस वर्ब के साथ, किस एडजेक्टिव के साथ, ठीक है, कहां पर लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आध क्वेश्चन आते ही आते हैं फिक्स प्रेपोजिशन से। ओके, तो ऑप्शन यहां पर कौन सा होता है आपका सही, फ्रॉम डार्कनेस, यहां पर रॉन्ग है, होना चाहिए ऑफ डार्कनेस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन आर पुट इन द मिल्क, इट हैज टर्न सॉर, ऑप्शन ए इज
ड्रॉप्स ऑफ लेमन, ऑप्शन बी इज आर पुट इन द मिल्क, सी इज इफ अ फ्यू, एंड डी इज इट हैज टर्न सॉर। ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ना बच्चे, ये क्वेश्चन कंडीशनल सेंटेंसेस का। ओके, कंडीशनल सेंटेंस बच्चे 4 टाइप के होते हैं। ओके, जीरो टाइप, फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप। बस इतना ही देख लेते हैं, सारा नहीं। तो ये जीरो टाइप का है। कैसे? इसमें जो 2 क्लॉजेस है ना, इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन आर पुट इन मिल्क, और दूसरा जो क्लॉज है इट हैज टर्न सॉर, है ना। जो लेमन की ड्रॉप्स हैं, लेमन की जो नींबू की बूंदें हैं, उसको अगर दूध में जाते हैं, डालते हैं, तो दूध क्या होता है? फट जाता है। ठीक है, दूध फट जाता है। गौर करना इस बात पे। दूध में अगर हम लेमन की ड्रॉप्स को डालेंगे, नींबू की बूंद को डालेंगे, तो फट जाता है। फट जा चुका है नहीं, इट हैज टर्न्ड सॉर, यहां यहीं पे गलती है ना। तो जीरो टाइप का है कंडीशनल सेंटेंस। इसमें क्या होता है बच्चे, जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लॉज में प्रेजेंट टेंस यूज होता है। ओके, और सेकेंड वाले में भी, सेकेंड क्लॉज में भी प्रेजेंट टेंस ही यूज होगा, प्रेजेंट सिंपल, और इसमें भी सिंपल प्रेजेंट। ओके, तो इट टर्न की जगह पर इट टर्न्स यूज करिए। ओके, या फिर सेकेंड टाइप में भी इसको कर सकते हैं, जो फर्स्ट टाइप है इसमें, इसमें भी कर सकते हैं, है ना। अगर प्रेजेंट होता है तो सेकेंड क्लॉज जो है वो फ्यूचर में चला जाता है ना। ऐसा हो सकता है कि इट विल टर्न, ये जो है किस में बदल जाएगा? सॉर में बदल जाएगा, खट्टा हो जाएगा। ओके, तो एरर आपको कहां पर मिला? ड्रॉप्स ऑफ लेमन, कोई एरर नहीं है। आर पुट इन द मिल्क, नो एरर। इफ अ फ्यू, नो एरर। इट हैज टर्न सॉर, प्रॉब्लम यहां पर है। ऑप्शन डी आपका होता है करेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड। She behaves in such a cordial manner that everyone admires her. Option A is admires her, B is such a cordial manner, option C she behaves in a, and D is that everyone. ट्राई करेंगे खुद से करने की। ओके, she behaves in such a cordial manner that everyone admires her. एरर कहां पर है? admires her, such a cordial manner, she behaves in a, that everyone. आइए चेक करते हैं क्वेश्चन का। she behaves, वो बिहेव करती है, in such a cordial manner, ओके, that कि everyone admires her, कि हर कोई उसकी तारीफ करता है। ओके, इस सेंटेंस में बच्चे कोई एरर नहीं है। ओके, कोई भी गलती नहीं है, कोई एरर नहीं है। यहां पर ये क्वेश्चन ही रॉन्ग सेट हुआ है। शी बिहेव्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी सही है ना। इन अ सच अ कार्डियल मैनर, बिल्कुल सही है। दैट एवरीवन, एवरीवन भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। ओके, एडमायर्स हर यहां पर सही है। अच्छा, ऑप्शन में देख लेते हैं। एडमायर्स हर सच अ कार्डियल मैनर, शी बिहेव्स इन अ, दैट एवरी। एक ऑप्शन और होना चाहिए था यहां पर, नो एरर का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। द प्रेजेंट what buy for you yesterday was very expensive. Option A is what I bought by. Option B, the present C is was very expensive, and D is for you yesterday. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो जो तोहफा, वो जो उपहार, what I bought buy for you yesterday, जो मैंने कल आपके लिए खरीदा था, was very expensive, वो बहुत महंगा था। तो सबने खरीदा होगा कभी ना कभी अपनी लाइफ में,
आपने भी दिया होगा भाई, हाँ? दिया है कि नहीं? अगर दिया हो तो कमेंट करके बताना, ये मैं नहीं पूछूंगा किसको दिया है। चलिए ये तो बात की बात है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है। मुद्दे की बात तो ये है ना, ये सब तो बात की बात है, तोहफा लेना देना जीवन में चलता रहता है, और कोशिश ऐसे करें कि तोहफे जो हैं बड़े हों, भौकाली हों, है ना। भौकाली तोहफे तब आएंगे जब आप भौकाली हो, है ना। जबरदस्त पर्सनालिटी डेवलप करिए, ऊंचाई को छुइए, है ना, सपने बुलंद करिए, सपने साकार करिए, और फिर बड़ा तोहफा खरीदिए। छोटे मोटे चीजों में क्या रखा है भाई, काम करो तो फिर बड़े करो, कांड करो तो बड़े करो। चलो आगे। द प्रेजेंट, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज नाउन। व्हाट आई बाई फॉर यू, जो मैं तुम्हारे लिए कल खरीदा। देखो यस्टरडे बता देता है ना कि ये पास्ट टेंस है ना बच्चे, पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है ना, तो यहीं पर गड़बड़ है, बाई नहीं होना चाहिए, बॉट होना चाहिए। ओके, व्हाट आई बाई, बाई नहीं होना चाहिए, बॉट। ऑप्शन ए ही यहां पर हमारा सही हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। He went to work but returned back immediately। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सुपरफ्लस का क्वेश्चन है, पहले ही बता दे रहे हैं, है ना। सुपरफ्लस में क्या होता है बच्चे, कुछ अननेसेसरी वर्ड्स डाले जाते हैं, है ना, हिंट आपको पहले ही दे दे रहे हैं। अब आप ऑप्शन देखिए, टू वर्क इमीडिएटली, बट रिटर्न बैक, एंड वेंट होम। कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, प्रीपोजिशन का, नाउन का कोई भी एरर नहीं है, बस एक एरर है, इस पे आप लोग गौर करना। ही सब्जेक्ट, वेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इंफिनिटिव टू वर्क, कोई एरर नहीं है, वो काम पे गया, ओके। बट रिटर्न, लेकिन वापस आ गया। इंडिया में बहुत बोला जाता है भाई ये, है ना, बहुत ऐसे अननेसेसरी वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा, है ना। रिटर्न बैक, रिटर्न हो गया, फिर बैक लगाने की क्या जरूरत है ना, वापस आ गया तो फिर से वापस थोड़ी आएगा, वापस आ गया तो वापस आ गया, है ना। तो यहां पर बैक जो है वर्ड अननेसेसरी है, इसका यूज नहीं होना है सेंटेंस में। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं भाई, है ना। ग्रामर पे आप बहुत जोर जबरदस्ती लगाते हो, बहुत कोशिश करते हो, बहुत रूल्स पढ़ते हो, है ना, कभी कभी ऐसे वर्ड्स भी आ जाते हैं जो सेंटेंस में अननेसेसरी दिए गए हैं, उस पर आप फोकस करिए। टू वर्क इमीडिएटली बट रिटर्न बैक, ओके, ऑप्शन सी यहां पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस ऑथर एंड एक्टर आर बीइंग ऑनर्ड at a function today. Option A is are being honored, B is the famous author and actor, C is no error, and D at the function today। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, है ना। बहुत बार आपने पढ़ा होगा, बहुत पॉपुलर है, ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं, बार बार आते हैं, बार बार आते हैं, ऐसे सीजन में देखो पूछा भी गया है। द फेमस ऑथर एंड एक्टर, सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना है ना, यहीं पर आपको एरर मिल जाएगा। द फेमस ऑथर एंड एक्टर, तो पहला क्वेश्चन है, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से और वाकई में पढ़ रहे हैं ना, तो पहला क्वेश्चन आप मेरा ये आंसर करने की कोशिश कीजिए कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। इस बात को अगर आप जानते हैं तो फिर इस सेंटेंस में इतना ही कुछ है, बस, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं भाई, बस इतना ही है। आप पता लगाएं कि हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है कि प्लूरल है। जैसा मैं बार बार कहता हूं कि एक ही रूल, एक ही मंत्र याद कर लो, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है कि नहीं, पहले इस बात को तो पता करिए, है ना।
तो द फेमस ऑथर एंड एक्टर, जो ऑथर है और एक्टर है, देखिए एंड से लगा है। वैसे तो रूल ये होता है ना कि जब कोई नाउन एंड से जुड़ा हो और उसके बाद में फिर नाउन आए, यानी नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, तो जो हमारी वर्ब होती है ना वो प्लूरल होती है ना। इस केस में क्या हो रहा है बच्चे, इस केस में हो रहा है द फेमस ऑथर एंड एक्टर। खूब ध्यान से समझना, दिस इज आर्टिकल एंड दिस इज आर्टिकल एंड दिस इज एडजेक्टिव एंड दिस इज नाउन प्लस एंड प्लस नाउन। इस पे आपको ध्यान से देखना है। ये जो फॉर्मेशन है ना बच्चे, आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन फिर एंड देन नाउन, टू नाउन्स आर ज्वाइंट विद एंड से तो लगा है, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा आप आ जाए, है ना, एडजेक्टिव लगा है और फिर आर्टिकल लगा है। ये जो आर्टिकल है ना, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है ना। अब याद रखना कि जब दो नाउन एंड से जुड़े हों लेकिन एक नाउन के पहले आर्टिकल लगा हो, कोई भी आर्टिकल, ए एंड द, कुछ भी, तो वो जो दोनों नाउन है ना वो सिंगल पर्सन के लिए ही यूज हुए हैं। यानी कि ये जो फेमस ऑथर है ना वो एक्टर भी है, वो खुद एक्टर है और ऑथर है, दोनों बातें हैं, है ना। यानी कि सिंगल पर्सनालिटी है, वो लेखक भी है और एक्टर भी है। नहीं समझ में आई बात? चलिए फिर से दोहराते हैं। मान लीजिए लिखा है ब्लैक एंड वाइट शर्ट। अब इसमें जो शर्ट है ना बच्चे वो क्या है, अ ब्लैक एंड वाइट शर्ट। इसका मतलब वो जो शर्ट है हमारी ना, वो जो शर्ट है वो कैसी है, ब्लैक एंड वाइट है और एक ही है, एक ही शर्ट है, वो ब्लैक है और वाइट है। अगर मैं ऐसा लिख दूं, अ ब्लैक एंड अ वाइट शर्ट, इस केस में क्या हो रहा है, एक शर्ट तो ब्लैक है पूरी और दूसरी वाली कैसी है, दूसरी वाली वाइट है ना। यानी कि एक शर्ट ब्लैक है और एक शर्ट वाइट है। टू अगर आर्टिकल्स आते हैं तो ये मान के चलिए कि टू सब्जेक्ट हैं। एक अगर आर्टिकल आता है तो फिर एक ही सब्जेक्ट है, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, द फेमस ऑथर एंड एक्टर, एक ही आर्टिकल यूज हो रहा है, इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट एक ही है। ओके, तो आर बीइंग की जगह पर इज बीइंग होगा। देख लेते हैं किसमें है, आर बीइंग ऑनर्ड, यहीं पे मिल गया, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बोथ चिल्ड्रेन गो टू द सेम स्कूल। दोनों ही बच्चे स्कूल, सेम स्कूल में जाते हैं, एक ही स्कूल में जाते हैं। टू द सेम स्कूल चिल्ड्रेन गो एंड द बोथ, कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही हो रहा है, सोचिए और बताइए कौन सा सही हो रहा है बच्चे। द बोथ चिल्ड्रेन गो, दोनों बच्चे जाते हैं, बोथ चिल्ड्रेन, सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल है ना, प्लूरल है और वर्ब भी हमारी प्लूरल है। टू द सेम स्कूल, सेम स्कूल में जाते हैं, एक ही स्कूल में जाते हैं, कौन सा राइट ऑप्शन है। तो याद रखना, ये फ्रेज हमेशा याद रखना, द सेम, द बोथ, द बोथ नहीं होता है बच्चे, है ना, बोथ द होता है। क्या होता है, बोथ द बोथ गलत है। आर्टिकल का रूल है, आर्टिकल जो डेफिनेट आर्टिकल द है वो बोथ के बाद में आता है, पहले नहीं आता, दिस इज द रूल। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, लूसी हैज ऑलरेडी कट द केक when we reached the party hall।
Lucy has already cut the cake when we reached the party hall. कहां पर मिस्टेक है, कहां पर एरर है? कट द केक व्हेन वी रीच्ड, लूसी हैज ऑलरेडी द पार्टी हॉल। ओके, ये क्वेश्चन भी देखो पूछा गया, कहां पर एरर है, कहां पर मिस्टेक है, ट्राई करिए। देखो बच्चे, ये सेंटेंस भी दो क्लॉजेस में डिवाइड हुआ है, दो क्लॉजेस है ना। पहले वाला देखते हैं, लूसी हैज ऑलरेडी कट द केक, यहां पर कोई एरर नहीं ना, दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज वर्ब। कट का थर्ड फॉर्म कट ही होता है, तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक बिल्कुल सही चल रहा है। ओके, लेकिन यहीं से प्रॉब्लम आपकी शुरू हो जाएगी, इसको देखेंगे फिर समझ में आएगा। When we reached the party, जब हम पार्टी में पहुंचे, जब हम पार्टी में पहुंचे, इसका मतलब ना ये तो पास्ट की बात है भाई, पास्ट की बात है, पास्ट इंडेफिनिट है। और आपने पढ़ा होगा कि जब कोई क्लॉज, जो आपका सेकेंड वाला जो क्लॉज है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है, तो उसके जो पहले वाला जो क्लॉज है वो पास्ट परफेक्ट में आना चाहिए। किस में आना चाहिए भाई? पास्ट परफेक्ट में आएगा यार। पास्ट परफेक्ट में अगर आएगा तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस V3, और उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो यहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट है, और ये फर्स्ट वाले क्लॉज में प्रॉब्लम है, यहां पर हैज की जगह पर आना चाहिए हैड। ओके, याद रखना, कोई भी सेंटेंस होगा एक ही टेंस में आएगा, ऐसा नहीं होता कि एक क्लॉज प्रेजेंट में हो दूसरा क्लॉज पास्ट में हो, ऐसा नहीं होता। एक सेंटेंस जो है एक ही टेंस में आएगा, कितने उसके अगर दो क्लॉज हैं तो याद रखना। ओके, तो कौन सा सही हो रहा है हमारा? कट द केक व्हेन वी रीच्ड लूसी हैज ऑलरेडी, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, चलो। One of the greatest responsibilities of a scientist is that his discoveries and inventions are utilized to the overall development of the nation। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं यहां पर, ए इज डेवलपमेंट ऑफ द नेशन एंड बी इज दैट his discoveries and inventions, option C are utilized to the overall, and D is one of the greatest responsibilities of a scientist। क्वेश्चन में कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, बस देखने में बड़ा लग रहा है, खूब ध्यान से समझिए कहां पर एरर है, पता लगाने की कोशिश करिए, ट्राई योरसेल्फ। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ साइंटिस्ट, चलिए हम ही कर देते हैं पोस्टमार्टम, आपके लिए आसान हो जाए, है ना। आपकी भाई, आपकी हेल्प करने के लिए ही तो है यहां पर। ओके, तो इज लगा है, देखिए इज लगा है, इसका मतलब ये सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है कि नहीं? तो सब्जेक्ट जो है वो हमारा सिंगुलर है, क्योंकि वन की बात हो रही है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना भाई, है ना। ट्रिक भी बताते चलेंगे आपको। ऑफ के पहले आपको देखना है, अगर सिंगुलर है कि प्लूरल है, ऑफ के पहले देख लो। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ साइंटिस्ट, इसको बिल्कुल भूल ही जाइए, वन है लिखा। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ साइंटिस्ट इज दैट हिज डिस्कवरीज, उसकी जो डिस्कवरीज हैं और इन्वेंशंस हैं, इसके हिसाब से आर लगा है, बिल्कुल सही है। यूटिलाइज्ड टू, ओहो एरर यहां पर है, यूटिलाइज्ड टू नहीं होना चाहिए, यूटिलाइज्ड इन होना चाहिए, यूटिलाइज्ड इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। इस सेंटेंस में भी जो एरर है वो फिक्स प्रेपोजिशन का है। बच्चे बार बार कहता हूं ना, प्रेपोजिशन को जो है अगर बढ़िया से तैयार करना है, बिल्कुल रट लो, उसका कोई ट्रिक, कोई फॉर्मूला, कोई रूल नहीं है, फिक्स प्रेपोजिशन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, कौन सा प्रेपोजिशन? फिक्स प्रेपोजिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। One of the boys from our school have been selected for national badminton championship।
वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल, हमारे स्कूल से वन जो बॉय है हैव बीन सिलेक्टेड, उसको जो है सिलेक्ट कर लिया गया है, कहां, फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए। ऑप्शन दिया है हैव बीन सिलेक्टेड फ्रॉम आवर स्कूल फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप वन ऑफ द बॉयज। डिफिकल्ट नहीं है, इजी क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। अभी अभी इसके पहले आपको रूल हमने बताया था ना कि ऑफ के पहले देख लेना है बस, है ना। वन ऑफ द बॉयज किसको चुना है, चुना गया है भाई, चुना गया है कई सारे बॉयज में, कई सारे लड़कों में वन को। तो ये तो क्लियर हो गया ना कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। प्लूरल है कि सिंगुलर है बताओ, ये बॉयज देख के बिल्कुल घबराना नहीं कि प्लूरल है ना। कई सारे लड़कों में एक को चुना गया है ना। तो ये चीज क्लियर हो गई कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है ना। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी बच्चे, है ना। यहां पर हैव क्यों होगा, हैज होगा, बस उड़ा दो सीधे। ओके, हैव बीन सिलेक्टेड नहीं, हैज बीन सिलेक्टेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The monsoon have in the past 5 days returned from most parts of the country। अच्छे से पढ़ा करो क्वेश्चन भाई, जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना तो ऑप्शन भी समझ में आ जाएगा। ओके, द मॉनसून हैव, कॉमा लगा है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। द मॉनसून हैव इन द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों में जो मानसून है उसने क्या किया, रिटर्न। देखो इसको भूल जाओ अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो, द मानसून हैव रिटर्न, मानसून आ गया है पिछले 5 दिनों में, कहां से, फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कहां से आ गया है, देश के कई पार्ट से, कई हिस्सों से आ गया है। ओके, क्या एरर है देखते हैं। इन द पास्ट 5 days रिटर्न फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स, सी इज द मॉनसून हैव एंड डी इज नो एरर। पता तो लग गया होगा ना भाई। सेशन अगर आपको पसंद आ रहा हो ना तो कुछ दिखाओ यार, है कुछ दिखाओ, कमेंट बॉक्स में जाओ, दिल फेंक के मारो, यहां पता चले ना। ये कॉन्फिडेंस है यार, ठीक है। जो लाइक कमेंट से कुछ होता नहीं है, कॉन्फिडेंस है, ये पावर है, यही ताकत है हमारी। पॉजिटिव एटीट्यूड आता है, लगता है कि हाँ कुछ कर रहे हैं यार, दिखा दो अगर थोड़ा भी यूजफुल लग रहा हो। चलिए, द मॉनसून, देखो बच्चे जो मॉनसून है ना, प्रॉब्लम यही मॉनसून में ही है। मॉनसून बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है, अरे भैया मॉनसून सिंगुलर है यार। मॉनसून जब सिंगुलर है तो हैव क्यों लगा के बैठे हो यार, मारो गोली इधर, हैज करो फटाक से। द मॉनसून हैव नहीं होना चाहिए, हैज। अरे यार जब सिंगुलर है तो फिर हैव क्यों लगेगा, खत्म करो बात, आगे बढ़ो। Economics is one of the subject which I have found very difficult since school। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इकोनॉमिक्स इज विच आई हैव फाउंड वेरी डिफिकल्ट सिंस स्कूल वन ऑफ द सब्जेक्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार ऐसे ही मिला जुला के वर्ड्स बदले रहेंगे, रूल यही रहेगा। चुन चुन के लाए हैं भाई क्वेश्चन, रूल कसम से बता रहा हूं, रूल्स खाली खाली रूल्स, आप पेन कॉपी उठा के बैठ जाओ और जो मैं रूल एक्सप्लेन कर रहा हूं उन रूल्स को खाली आप जो है वो रट लो, उसको जो है नोट डाउन कर लो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ये क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन
इस रूल से बने हुए क्वेश्चन जरूर आएंगे। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, एस लगा है, कोई डर की बात नहीं है ना। इकोनॉमिक्स भाई एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर ही तो है ना। तो फिर इज लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। वन ऑफ द सब्जेक्ट, जो मिस्टेक है, जो एरर है यहां पर है भाई, एक सब्जेक्ट में वन कैसे हो सकता है, समस्या यहां पर है। एक में एक कैसे हो सकता है ना। वन ऑफ द सब्जेक्ट कैसे हो सकता है, वन ऑफ द सब्जेक्ट्स हो सकता है। सब्जेक्ट थोड़ी होगा भाई, सब्जेक्ट्स होगा। क्यों? कई सारे सब्जेक्ट्स में एक होगा कि एक सब्जेक्ट में एक होगा, बस यही यही पर है ना। तो जब भी लिखा रहे वन ऑफ द, तो इसके बाद वाला जो नाउन होगा हमेशा क्या होगा, हमेशा होगा बच्चे प्लूरल, बस याद रखना। वन ऑफ द के बाद में प्लूरल ही आएगा। तो हमारा जो एरर है वो कहां पर है, चलिए पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स इज विच आई हैव फाउंड वेरी डिफिकल्ट सिंस स्कूल, वन ऑफ द सब्जेक्ट यहीं पर है, यहां पर सब्जेक्ट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। निखिल इज मोर ब्रेवर दैन सुशांत हु इज अफ्रेड ऑफ डार्क। निखिल इज मोर ब्रेवर, निखिल जो है वो ज्यादा बहादुर है, किससे, सुशांत से। हु इज अफ्रेड ऑफ डार्क, जिसको जो है किससे डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है। ठीक है, तो अंधेरे से किसको डर लगता है, निखिल को या फिर सुशांत को। एक एक्टर थे, अब मुझे याद आया, सुशांत सिंह राजपूत, भाई कमाल के एक्टर थे, है ना। अब है नहीं अनफॉर्चुनेटली, कमाल के एक्टर, कई सारी मूवीज हमने देखा, जबरदस्त एक्टर। निखिल इज मोर ब्रेवर दैन सुशांत हु इज अफ्रेड ऑफ डार्क। तो जो निखिल है वो सुशांत से ज्यादा बहादुर है, जो कि जिसको कि अंधेरे से डर लगता है। ऑप्शन देख लो, मोर ब्रेवर दैन निखिल इज हु इज अफ्रेड ऑफ द डार्क, मिल गया होगा। इस सेंटेंस में ना जो प्रॉब्लम है वो यहां पर है बच्चे, है ना। मोर ब्रेवर दैन, देखिए जो एडजेक्टिव होते हैं ना, एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है बच्चे, एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है। फर्स्ट इज पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, एंड सेकेंड इज कंपैरेटिव डिग्री, एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री। ओके, तो पॉजिटिव डिग्री का फॉर्मेशन क्या होता है, एज आता है, एज के बाद में पॉजिटिव डिग्री लगती है और उसके बाद में फिर एज आता है। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, इसमें कॉम्परेटिव डिग्री का पहले यूज करते हैं, सीडी आता है, आफ्टर दैन आता है। सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्मेशन क्या होता है, दा आता है, दा के बाद में सुपरलेटिव डिग्री आती है। तो इस सेंटेंस में, इस केस में क्या हो रहा है, निखिल इज मोर ब्रेवर दैन, मोर यूज हुआ है, ठीक है, चल तो मान लेते हैं, ठीक है। आफ्टर दैन यहां पर देखो दैन लगा है, दैट मींस दिस इज द सेंटेंस ऑफ कॉम्परेटिव डिग्री, इसमें कॉम्परेटिव डिग्री का यूज हुआ है ना। तो सीडी आएगा और उसके बाद में दैन आएगा, यानी कॉम्परेटिव डिग्री के बाद दैन आएगा। चलिए, एरर यहां पर है ना, मोर ब्रेवर होते नहीं बच्चे, है ना। ब्रेव का अगर हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री देखें ना, तो ब्रेव होते हैं पॉजिटिव डिग्री, आफ्टर दैट ब्रेव, ब्रेवर एंड ब्रेवेस्ट, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, इसका अननेसेसरी यूज हुआ है, मोर ब्रेवर। भाई यहां पर जब कॉम्परेटिव डिग्री आपने लगा दिया है ना, तो फिर मोर थोड़ी लगेगा। मोर तो 3 सिलेबल वर्ड्स पे लगता है, मोर देन 2 सिलेबल वर्ड्स जो होते हैं उसमें लगता है ना मोर का यूज, जैसे कि ब्यूटीफुल हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, है ना, इसमें नहीं लगेगा।
इसमें मोर का यूज अननेसेसरी है ना। ई आर वैसे ही देख के जान जाओगे, ई आर लगा है और यहां पर भी मोर लगा है, ये गलत है। तो मोर ब्रेवर देन, ऑप्शन ए आपका यहीं पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइदर अमित नॉर राजू आर स्टेइंग विद हिज पेरेंट्स इन मुंबई। Neither Amit nor Raju are staying with his parents in Mumbai. ना तो राजू ना तो अमित, ना ही अमित ना ही राजू जो है अपनी पेरेंट के साथ मुंबई में स्टे कर रहे हैं। ऑप्शंस है आर स्टेइंग इन मुंबई विद हिज पेरेंट्स, नाइदर अमित नॉर राजू। ट्राई करिए आंसर फाइंड करने की। इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, नाइदर नॉर से जब भी टू वर्ड्स टू नाउन्स जुड़े होते हैं, है ना, ये रूल भी हमारा देख लो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है बच्चे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल है कि जब भी दो नाउन नाइदर नॉर से जुड़े होते हैं तो जो रिलेटेड प्रोनाउन होता है वो सेकंड वाले नाउन के अकॉर्डिंग आता है। सेकंड वाला जो नाउन है वो कैसा है, वो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर का नाउन है, यानी कि सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर ही आएगी। ओके, तो और नहीं यहां पर इज होना चाहिए। आर स्टेइंग ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। Next question is the list of candidates to be called for the interview were put up on the board. The list of candidates to be called for the interview were put up on the board. Option A is for the interview, option B is the list of candidates, and C is were put up on the board, and D is to be called. Try to find the right answer. बच्चे सबसे पहले ना ये प्रोसेस जरूर करना है ना, जब भी कॉमन एरर्स हो तो सब्जेक्ट का पता लगा लेना और उसके बाद में वर्ब का पता लगा लेना, ऑब्जेक्ट का पता लगा लेना, ये जरूरी है ना। तो देखिए वर्ब हम तो ऐसा कहते हैं ना, सबसे पहले वर्ब ही निकाल लो, वर्ब के पहले जितना कुछ रहेगा सब सब्जेक्ट ही है। तो पहले सब्जेक्ट में देख लो क्या मिस्टेक्स हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट में ये पता लगा लो कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके बाद में फिर जो वर्ब आ रही है ना उस वर्ब को देखो कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर रहा है कि नहीं। तो अब इसको हमको समझना है ना। यहां पर क्या हो रहा है, जो लिस्ट है किसकी, कैंडिडेट्स की, जिनको टू बी कॉल्ड, जिनको कॉल करना है, टू बी कॉल्ड किसके लिए, फॉर द इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए। ओके, दिस इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है कि नहीं इसमें देखते हैं। उसके बाद में देखो ये है वर्ब, ये है वर्ब और वर्ब हमारा जो है वो प्लूरल है। पुट अप ऑन द बोर्ड, बोर्ड पर उसको लगा दिया गया है। किसको लगाया गया है, लगाया गया है लिस्ट को। अरे भैया वही रूल तो है, ऑफ के पहले ही देखना है, बस इतना कंफ्यूजन क्यों है। ऑफ के पहले का जो नाउन है वो सिंगुलर है कि प्लूरल, ये लिस्ट है, लिस्ट नहीं है। लिस्ट होता तो फिर यहां पर वर लगता ना, लिस्ट है। अब आगे बाकी का चीज मत पढ़ो, ऑफ के पहले देखो क्या लगा है ना, ऑफ के पहले क्या लिखा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। ओके, तो लिस्ट है, लिस्ट नहीं है। दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई यूज अ सिंगुलर वर्ब आल्सो। फॉर द इंटरव्यू द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स वर पुट अप ऑन द बोर्ड, मिल गया होगा। ओके, सी यहां पर आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज द लेटर वाज पोस्टिंग यस्टरडे बाय माय ब्रदर। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। जब आपको समझ में आ जाए ना क्वेश्चन, फिर आप ऑप्शंस को देखिए। द लेटर वाज पोस्टिंग यस्टरडे बाय माय ब्रदर, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ऑप्शंस है बाय माय ब्रदर, द लेटर वाज पोस्टिंग यस्टरडे एंड इज नो एरर। ये सेंटेंस बच्चे पैसिव वॉइस का है ना,
तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर दोनों का देख लेते हैं, है ना। वॉज पोस्टिंग यस्टरडे, यस्टरडे बता रहा है ना कि ये सेंटेंस पास्ट का है ना। तो पास्ट में क्या होता है बच्चे, पास्ट में जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें V2 आता है या फिर डिड प्लस V1 आता है, जबकि पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में आता है वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन पैसिव वॉइस वी, इन पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट, इन पास्ट इंडेफिनिट वी यूज वाज वर एंड वर्ब नंबर 3। ओके, तो यहां पर क्या रहा है, अ लेटर वाज पोस्टिंग, वाज पोस्टिंग, अ लेटर वाज पोस्टिंग यस्टरडे, कल पोस्ट किया जा रहा था। देखो बाई माई ब्रदर लगा है, तो इस बात से तो कंफर्म है ना, इस बात से तो बिल्कुल क्लियर है कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। जब पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो अगर वॉज पोस्टिंग देखें हम ना, तो ये एक्टिव वॉइस में होता है। अगर बीइंग पोस्टेड, वाज बीइंग पोस्टेड होता तब भी हम मान लेते कि सही है, कल किया जा रहा था मेरे भाई के द्वारा, है ना, तो भी सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर है वाज पोस्टिंग यस्टरडे बाय माय ब्रदर, बाय माय ब्रदर ये बताता है कि ये पैसिव वॉइस का ही सेंटेंस है। तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, जो मिस्टेक है यहाँ पर ही है ना। वाज पोस्टिंग की जगह पर वाज बीइंग पोस्टेड होता या फिर सिर्फ पोस्टेड होता तो चल जाता, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहां पर है सी वाले में, वाज पोस्टिंग यस्टरडे इज रॉन्ग, वाज पोस्टेड होना चाहिए, फिर होना क्या चाहिए ये भी तो जान लो, वाज पोस्टेड, ये तो मैं कहूंगा कि ये ज्यादा सही है। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आईएनजी वाला ही मैटर रहने देते हैं तो फिर वाज बीइंग पोस्टेड ऐसा कर लिया जाए, है ना, यहां पर भी कुछ हद तक सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Divya is the girl in my class who write beautiful poems. Divya is the girl in my class who write beautiful poems. Option A, Divya is the girl. B, who write. C, beautiful poems. And D, in my class. Easy है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें ज्यादा समझाने वाला, इसको तो आप लोग कर सकते हैं आराम से, है ना। दिव्या इज द गर्ल इन माई क्लास, दिव्या मेरे क्लास की गर्ल है। हु राइट ब्यूटीफुल पोम्स, जो कि सुंदर कविताएं लिखती है, कविताएं लिखती है, याद रखना। हु राइट, ये जो राइट है ना, यहां पर मिस्टेक है, राइट की जगह पर राइट्स आना चाहिए। क्यों आना चाहिए भाई, राइट की जगह पर राइट्स क्यों आना चाहिए, ये जानना जरूरी है ना। इसलिए जरूरी है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, बस, है ना। दिव्या सिंगुलर है तो फिर V1 क्यों आएगा, वर्ब नंबर 5 आएगी, यानी कि SEIS वाला आएगा, है ना, फर्स्ट फॉर्म तो आएगा नहीं। ओके, तो ऑप्शन कौन सा सी हो जाता है, दिव्या इज द गर्ल हु राइट ब्यूटीफुल पोम्स इन माय क्लास, ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरव गांगुली हैव इमर्ज्ड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द, ये रिपीट हो गया यहां तक, ऑफ द BCCI आफ्टर अ नाइट लॉन्ग डिस्कशन। पुराना क्वेश्चन है, SSC डेली पुलिस, CAPF SI CISF, देखिए कई बार पूछा गया है, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन, रिपीटेड है भाई, है ना। ये कुछ पुराने टाइम का है जब BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली बने थे। अब कौन है आपको पता होगा, अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, है ना। Saurav Ganguly have emerged as the new president of the BCCI after a night long discussion. Night long discussion मीन्स पूरी रात डिस्कस करने के बाद में BCCI ने प्रेसिडेंट बनाया सौरव गांगुली को। ओके, ऑप्शंस क्या है भाई, सौरव गांगुली हैव इमर्ज्ड
as a new president of the BCCI after a night long discussion. Okay, ये subject है बच्चे, this is subject of the sentence and this is verb. भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तो बहुत सारे क्वेश्चन मिल गए, है ना। सब्जेक्ट है सिंगुलर तो वर्ब भी तो सिंगुलर होनी चाहिए, है ना। ठीक करें ना बच्चे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। अच्छा एक बात बताइए कि जो सब्जेक्ट है ना वो तो सिंगुलर प्लूरल हो जाता है, पेन है तो पेन्स हो जाता है ना, चेयर है तो चेयर्स हो जाता है। तो क्या जो वर्ब्स हैं इसको प्रॉब्लम होती है आपको पता लगाने में कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। चाहिए जिनको समस्या है, जिनको प्रॉब्लम है, बता देते हैं। ये जो वर्ब है ना बच्चे और ये जो नाउन है ये कैसे काम करते हैं इसको आप समझ लो, है ना। नाउन में मान लो लिख दिया मैंने बैग, तो बैग का प्लूरल क्या होता है, बैग्स, ऐसा। यानी किसी नाउन में, ये बेसिक है, ठीक है, बैग में एस जोड़ दिया हमने, बैग्स हो गया, प्लूरल हो गया। लेकिन वर्ब में कैसे हो रहा है, मान लीजिए राइट है तो राइट में क्या राइट्स लिख देने से प्लूरल हो जाता है, याद रखना। इसमें एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं, याद रखना। किसी नाउन में एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं, लेकिन वर्ब में एस जोड़ करके सिंगुलर बनाते हैं, याद रखना। किसी नाउन में एस जोड़ते ही वो जो रिलेटेड नाउन है वो बन जाता है सिंगुलर, लेकिन वर्ब में एस जोड़ते ही जो वर्ब है वो बन जाती है सिंगुलर। चलिए समझते हैं। ओके, आपको करके भी दिखाते हैं। यानी कि राइट जो है वो प्लूरल है और राइट सिंगुलर है। यहां पर समझ लो, इज सिंगुलर है और आर प्लूरल है, हैज सिंगुलर है और हैव प्लूरल है, डज सिंगुलर है और डू प्लूरल है। कैसे, क्योंकि यहां पर देखिए एस आ रहा है, हैज में एस आ रहा है और डज में एस आ रहा है। बिल्कुल सिंपल है, किसी भी वर्ब में एस आता है तो वो वर्ब सिंगुलर होगी, किसी नाउन में एस आता है वर्ड के लास्ट में तो वो जो नाउन है वो प्लूरल होगा। ठीक है, इसके अपोजिट रूल है, वर्ब और नाउन का जो फॉर्मेशन है ना एस लगा करके, वो बिल्कुल अपोजिट है। ओके, आगे बढ़ा जाए फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लॉगिंग इज एन इंटरनेशनल ट्रेंड इन विच समवन पिकिंग अप थ्रैश व्हाइल जॉगिंग और ब्रिस्क वॉकिंग। देखो एक वर्ड आपको यहाँ पे बड़ा बढ़िया मिला है ना, वो है बेटा प्लॉगिंग। प्लॉगिंग क्या होता है पहले इसको समझ लो, एक स्वीडिश वर्ड है, ठीक है, स्वीडिश समझते हो ना, हाँ, तो स्वीडिश वर्ड है, इंडियन नहीं है। इसका मतलब होता है बेटा, इसका मतलब होता है उठाना, पिकअप करना, उठाना। तो ये प्लॉगिंग क्या होता है पहले इसको समझ लो, है ना। ये प्लॉगिंग होता है जब हम वॉकिंग करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं या फिर एक्सरसाइजेस करते हैं, है ना। तो सुबह शाम को टहलते टाइम पे क्या करते हैं, वो पर्सन हाथ में, देखो प्लॉगिंग कैसे करते हैं ये समझना पहले, वो हाथ में ग्लव्स ले लेते हैं, ग्लव्स दस्ताने पहन लेते हैं और यहाँ पर एक झोला टांग लेते हैं, और भाई रनिंग भी कर रहे हैं, जॉगिंग भी कर रहे हैं, और चलते चलते टाइम पे उनको जो गार्बेज मिलता है, जो कूड़ा करकट मिलता है, उसको वो उठाते हैं और अपने झोला में रख लेते हैं। ठीक है, तो दो चीजें हो जाती हैं, एक तो उनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है, जॉगिंग भी हो जाती है, और जो है वो एक सामाजिक कार्य भी हो जाता है, साफ सफाई भी हो जाता है, इको फ्रेंडली वर्क भी हो जाता है ना। तो एक्सरसाइज के साथ साथ में हमारा जो इन्वायरमेंट है ना, उसका भी केयर हो जाता है। समझ गए ना प्लॉगिंग क्या होता है। तो प्लॉगिंग इज एन इंटरनेशनल ट्रेंड, ये इंटरनेशनल ट्रेंड है। इंडिया वालों को शायद ही ये पता हो या फिर इसको जो है वो फॉलो करते हो, करना चाहिए भाई, शर्म लगेगी लेकिन। प्लॉगिंग इज एन इंटरनेशनल ट्रेंड इन विच समवन पिकिंग अप थ्रैश, जिसमें कोई जो है वो क्या करता है, वो थ्रैश को, थ्रैश मींस होता है बेटा कूड़ा, उसको वो पिकअप करता है, उठाता है, व्हाइल जॉगिंग और ब्रिस्क वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग करते टाइम पे या फिर जॉगिंग करते टाइम पे थ्रैश को उठाना, यही कहलाता है क्या, प्लॉगिंग। समझ गए होंगे अच्छे से क्वेश्चन। ऑप्शन देखिए, अब ग्रामर पे आते हैं।
while jogging or brisk walking. नेक्स्ट है picking up trash. Plugging is an international trend. and next option D is in which someone. एरर मिल गया होगा अब तो, काफी टाइम लग गया इस क्वेश्चन में, है ना। अब आप पा चुके होंगे इसका आंसर। देखिए मिस्टेक कहां है ना, बहुत ध्यान से समझेंगे फिर मिलेगा। प्लॉगिंग इज एन इंटरनेशनल ट्रेंड, नो एरर। इन विच समवन, इन विच जिसमें कि कोई कोई क्या करता है, पिकअप उठाता है, पिकिंग अप थोड़ी होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा बच्चे, जिसमें, है ना, इन विच जिसमें समवन पिक्स अप ट्रैश, पिकिंग अप ट्रैश नहीं, पिक्स अप ट्रैश, ये किस में जाएगा, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्म में जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ओके, पिकिंग अप की जगह पर होगा पिक्स अप ट्रैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंडमदर वाज knitting a sweater for his granddaughter। बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है एमटीएस का होगा, हाँ एमटीएस का, ये एसएससी एमटीएस नॉन टेक्निकल, आसान सा क्वेश्चन है, उड़ा दो भाई। स्वेटर फॉर हिज ग्रैंडमदर वाज ग्रैंडडॉटर knitting अ, ग्रैंडमदर वाज knitting, ग्रैंडमदर सब्जेक्ट है सेंटेंस का, ओके, वाज knitting हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हो गई, तो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में वर्ब हो गई, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, कोई एरर नहीं। तो ग्रैंड मदर क्या कर रही थी, एक स्वेटर बुन रही थी, फॉर हिज ग्रैंड डॉटर, अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए। तो ग्रैंड मदर बताओ मेल है कि फीमेल है ना, ग्रैंड मदर भाई फीमेल है ना। ये हमारा जो नाउन है वो फेमिनिन जेंडर है, नाउन कैसा है, नाउन इज फेमिनिन जेंडर, तो फेमिनिन जेंडर है, इससे रिलेटेड प्रोनाउन जो है वो भी फेमिनिन होना चाहिए ना, हिज क्यों होगा, हर होगा, रिलेटेड जो प्रोनाउन होगा वो भी फेमिनिन होना चाहिए, है ना। अपनी डॉटर के लिए वो स्वेटर बुन रही थी, ओके, तो हिज ग्रैंड डॉटर की जगह पर होना चाहिए स्वेटर फॉर हिज, नहीं हर होना चाहिए। आगे बढ़िए, Sakshi is as smarter as any other child in the class. Sakshi is as smarter as any other child in the class. साक्षी उतनी स्मार्ट है जितने की अदर चाइल्ड है, जितने की अदर चाइल्ड हैं क्लास के, ओके। ऑप्शंस हैं, इन द क्लास, एज स्मार्ट एज, साक्षी इज, एनी अदर चाइल्ड। इस सेंटेंस में भी आपको दिख गया होगा कि कहीं ना कहीं जो डिग्री का क्वेश्चन है ना, एडजेक्टिव में डिग्री का है। तो अभी अभी हमने देखा ना, पॉजिटिव डिग्री होता है, कॉम्परेटिव डिग्री होता है और सुपरलेटिव डिग्री होता है। यहां पर देखेंगे फॉर्मेशन एज प्लस एज, तो अभी अभी हमने आपको बताया कि एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, ये आना चाहिए पॉजिटिव डिग्री, ना कि कॉम्परेटिव डिग्री। स्मार्टर की जगह पर स्मार्ट होना चाहिए, है ना। एरर कहां पर है, एज स्मार्टर एज की जगह पर होना चाहिए एज स्मार्ट एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी लिटिल मेटल्स आर एज प्रीशियस एज गोल्ड। बहुत ही कम ऐसे मेटल्स हैं जो कि इतने कीमती हैं जितना कि सोना होता है। भाई आजकल तो सोना बहुत ही महंगा हो गया है ना। तो एज प्रीशियस, ये देखो स्पेलिंग एरर है, एज प्रीशियस मेटल्स आर एज गोल्ड वेरी फ्यू, कहां पर एरर है, ये सेंटेंस भी ना किसका है बच्चे, डिग्री का ही है ना। तो वेरी लिटिल मेटल्स आर एज प्रीशियस एज गोल्ड, एज प्रीशियस एज गोल्ड। अगर आपने पढ़ा नहीं होगा ना कि सेंटेंस जो होते हैं कैसे पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव, कॉम्परेटिव डिग्री से कैसे सुपरलेटिव डिग्री बनाए जाते हैं, तो ये सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाया गया है ना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में पढ़ा होगा, सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाना, पॉजिटिव से कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री का जो फॉर्मेशन होता है उसमें से।
है ना। तो वेरी, देखो मेटल्स प्लूरल है मेरे बच्चे, है ना, प्लूरल है। तो प्लूरल हमेशा किस में आता है, वो लिटिल यूज नहीं होता, है ना। जो काउंटेबल नाउन्स हैं, काउंटेबल नाउन्स में लिटिल का यूज नहीं होता, किसका यूज होता है, फिर फ्यू का यूज होता है ना। फ्यू किस में यूज करते हैं हम लोग, फॉर काउंटेबल नाउन्स। ओके, देखो यहां पर करेक्ट ऑप्शन खुद ही दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। द चिल्ड्रंस आर फॉन्ड ऑफ क्लाइंबिंग द मैंगो ट्री इन द गार्डन। ऑप्शन ए इज climbing the mango tree, and B is are fond of, and C is in the garden, and D is the children's. The children's are fond of, कुछ नहीं है सेंटेंस में, बहुत आसान है, ध्यान से देखोगे तो मिल जाएगा। भाई चिल्ड्रंस क्यों होगा, चिल्ड्रंस तो होता ही नहीं कहीं। फिर क्या होता है, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है भाई, चिल्ड्रन, है ना। चिल्ड्रंस थोड़ी होता है, गड़बड़ है ना। और सोचो ये CHSL में पूछा गया, इतना आसान सा सवाल CHSL में। जबरदस्त क्वेश्चन है। द रोड्स ऑफ चेन्नई आर ब्रॉडर दैन मुंबई। खूब अच्छे से पढ़ लेना भाई, वर्ड्स बदलते हैं, रूल वही रहता है? ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। A is no error, B is the roads of Chennai, C is are broader, and D is than Mumbai। अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं ना तो फिर आपकी पकड़ अच्छी है, नहीं कर पा रहे हैं तो फिर थोड़ी सी समस्या है। चलिए समझते हैं। कंपैरिजन है बेटा, कंपैरिजन किसका है और किससे है, बस क्वेश्चन में यही समझना है ना। ये तुलना हो रही है, ये कंपैरिजन है, कंपेयर किया जा रहा है किससे, रोड्स ऑफ चेन्नई। यहां पर देखो ये सब्जेक्ट है, किससे कंपैरिजन है, चेन्नई की सड़कों से, चेन्नई की सड़कों से। और फिर आगे कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, मुंबई से, है ना। तो मिस्टेक तो है, पर कहां पर है। कंपैरिजन बेटा जब होता है ना तो कुछ ना कुछ उसके गुण समान होते हैं। जब भी कंपैरिजन किया जाता है ना तो उसके कुछ क्वालिटीज, कुछ जो गुण है ना, कुछ गुणवत्ता समान होती है, तभी कंपैरिजन होता है ना। तो चेन्नई की सड़कों से कंपैरिजन है मुंबई से, ना कि मुंबई की सड़कों से। अगर तुलना की भी जाए ना, है ना, तो ये क्वेश्चन यहीं पर गड़बड़ हो गया है। अगर आप तुलना कर भी रहे हैं तो चेन्नई को मुंबई से करें, लेकिन चेन्नई की रोड से चेन्नई को थोड़ी कर सकते। ऐसा हो सकता है ना कि द रोड्स ऑफ चेन्नई आर ब्रॉडर देन द रोड्स ऑफ मुंबई। अब ये सेंटेंस करेक्ट हुआ है ना। इसके आगे भी बताएंगे, ध्यान से समझना। द रोड्स ऑफ मुंबई की सड़कों से तुलना हो सकती है चेन्नई की सड़कों से, है ना। तो अगर हम ऐसे करें कि चेन्नई की सड़कों से तुलना मुंबई से कर दें, मुंबई में तो बहुत सी चीजें हैं, सारी चीजों से कैसे कंपैरिजन हो सकता है भाई, है ना। तो यहां पर एरर है, दैन मुंबई की जगह पर होना चाहिए द रोड्स ऑफ मुंबई। और ऐसा हम लोग नहीं लिखते, द रोड्स लिखते नहीं, यहां पर फिर क्या लिखते हैं, दोज ऑफ मुंबई, दोज ऑफ मुंबई। ओके, करेक्ट सेंटेंस है द रोड्स ऑफ चेन्नई आर ब्रॉडर देन दोज ऑफ मुंबई। ओके, बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं, एक आध क्वेश्चन दे ही दिया जाता है भाई किसी सेट में, अच्छे से पढ़ लेना। नो एरर, द रोड्स ऑफ चेन्नई आर ब्रॉडर देन मुंबई। मुंबई से थोड़ी कंपैरिजन होगा, मुंबई की सड़कों से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी लिटिल मेटल्स आर एज प्रीसियस एज गोल्ड। कर चुके हैं हम लोग। I told the tailor to make a new dress for me। केयरफुली पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। ऑप्शंस हैं, A dress for me, B है I told the tailor
C no error and D to make a new. SSC CGL का क्वेश्चन. I told the tailor. ये सेंटेंस देखो ध्यान से. This is subject, told सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, दिस इज सब्जेक्ट, V2 पास्ट इंडेफिनिट है, कोई दिक्कत नहीं. टेलर से बोला, ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं. टू मेड प्रॉब्लम यहां पर है ना. ये प्रॉब्लम किसकी है बच्चे? इन्फिनिटिव की है. इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव पे एक पार्टिकुलर वीडियो दे देंगे अगर प्रॉब्लम है तो. फिलहाल आपको जल्दी से समझा देते हैं, है ना. ये एक फॉर्मेशन है 2+V1 का. जब वर्ब के पहले 2 आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले 2 आता है ना, इसी फॉर्मेशन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे? इन्फिनिटिव. तो यहाँ पर इन्फिनिटिव है, 2 कभी आएगा ही नहीं वर्ब के सेकेंड फॉर्म से पहले, है ना. तो इन्फिनिटिव का एरर है. ड्रेस फॉर मी, आई टोल्ड द टेलर, नो एरर. टू मेक अ न्यू, देखो यहाँ पर मेक ही लिखा है. नेक्स्ट इज on Saturday Rahul visited his professor to whom he had an appointment. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. To whom he had, Rahul visited his professor an appointment on Saturday. SSC CHS आ चुका है. On Saturday कोई प्रॉब्लम नहीं. राहुल विजिटेड, राहुल गया, कहां गया? हिज प्रोफेसर, अपने प्रोफेसर के पास. रिलेटिव प्रोनाउन लगा है भाई. टू होम ही हैड एन अपॉइंटमेंट, जिसके साथ उनका अपॉइंटमेंट है. अब आपको थोड़ा सा मैंने आसान बना दिया. अब क्वेश्चन आप जो है आसानी से ऑप्शन आप ढूंढ पाएंगे. आई होप मिल गया होगा. अगर नहीं मिला होगा तो यहां पर ध्यान दीजिए. टू होम की जगह पर होना चाहिए विद होम. क्यों होगा भाई? इसको एक्सप्लेन कर देते हैं. टू होम होना चाहिए, टू होम की जगह विद होम होना चाहिए, है ना. तो उनके साथ, उन प्रोफेसर के साथ उनके अपॉइंटमेंट है. उन प्रोफेसर के लिए अपॉइंटमेंट थोड़ी है ना. तो टू होम जब हम किसी को कुछ दे रहे होते हैं ना, उसके लिए होगा. लेकिन यहां पर क्या होता है? उनके साथ अपॉइंटमेंट होता है. अपॉइंटमेंट किसी के साथ होता है. ओके, तो विद होम होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. मिसेस संगीता मलिक इज वन ऑफ द फेवरेट टीचर ऑफ माई चिल्ड्रेन इन आवर स्कूल. फर्स्ट ऑप्शन इज मिसेस संगीता मलिक इज ऑप्शन बी ऑफ मोस्ट चिल्ड्रेन, सी वन ऑफ द फेवरेट टीचर एंड डी इन आवर स्कूल. मिसेस संगीता मलिक इज वन ऑफ द फेवरेट टीचर. टीचर नहीं, टीचर्स होगा. क्यों होगा? समझते हैं इसको. क्योंकि एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और था इसके पहले, है ना. वन ऑफ द के बाद में हमेशा जब नाउन आएगा ना, वो प्लूरल ही आएगा, है ना. हमने आपको बताया थी कई चीजों में से एक हो सकती है, एक में से एक चीज कैसे हो सकती है. ओके, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? वन ऑफ द फेवरेट टीचर नहीं, वन ऑफ द फेवरेट टीचर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Anya's class teacher and her friends congratulates her warmly when she won the inter-school debate and brought the trophy to the school. ऑप्शंस दिए हैं. and brought the trophy, congratulates her, when she won, and her friends. चलो. Anya's class teacher and her friends congratulates her. देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है भाई दिक्कत, है ना. कैसे दिक्कत है? Anya's क्लास टीचर और उसके जो फ्रेंड है एंड से जुड़ा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि एक नाउन है. ओके, एक नाउन, वन नाउन प्लस एंड प्लस सेकेंड नाउन. ओके, तो वर्ब जो है वो प्लूरल आएगी. प्लूरल आएगी ना बच्चे, वर्ब प्लूरल आएगी. कॉन्ग्रेचुलेट्स नहीं होगा, बल्कि क्या होना चाहिए? कॉन्ग्रेचुलेट.
कॉन्ग्रेचुलेट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हर वार्मली, उसका वार्मली कॉन्ग्रेचुलेट किया। व्हेन शी वॉन द इंटरनेशनल इंटर स्कूल डिबेट, जब उसने जीता, क्या जीता? इंटरनेशनल इंटर स्कूल डिबेट को उसने जीता। ओके, एंड ब्रॉड द ट्रॉफी, और वो ट्रॉफी ले आई, ठीक है, टू द स्कूल, स्कूल ट्रॉफी ले आई। तो इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं ज्यादा जो इम्फेसाइज हो रहा है, ज्यादा जो फोकस किया जा रहा है, ज्यादा जो प्रभाव है वो पास्ट टेंस का है बच्चे, है ना, पास्ट टेंस का है। तो यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट्स की जगह पर ना तो कॉन्ग्रेचुलेट्स होगा ना तो कॉन्ग्रेचुलेट होगा, यानी कि दोनों ही नहीं होंगे, कॉन्ग्रेचुलेटेड होगा ना। तो ज्यादातर जो बातें पढ़ने से समझ में आ रही है कि सेंटेंस पास्ट का है। ओके, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डन अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। काफी बड़ा सेशन होता जा रहा है ना, तो 100 क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। एक दो के बाद में हम लोग इसको जो है फुल स्टॉप लगाएंगे, एक और वीडियो बनाते हैं। ओके, तो बस अब एक आध क्वेश्चन और करते हैं बस। आई डन अ लॉट वर्क टुडे, शी सेड, उसने बोला मैंने आज तो बहुत काम कर लिया। अ लॉट ऑफ, शी सेड आई डन वर्क टुडे। एरर देखो यहां पर, दिस इज सब्जेक्ट एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ऐसा कोई टेंस ही नहीं बेटा जहां पर सब्जेक्ट आए और V3 आए, कभी नहीं होता, है ना। तो सब्जेक्ट के साथ में हमेशा क्या आ सकता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और वो टेंस कौन सा होता है? पास्ट इंडेफिनिट, है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट है, यहां पर या तो आई हैव डन करो या फिर डिड कर दो, है ना, दो ही चीजें हो सकती है। सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म तभी आएगी जब हैज आ जाएगा। ओके, या फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म करो। तो प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम है आई डन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सेंटेंस इज वेरी लिटिल मेटल्स आर एज प्रीसियस एज गोल्ड, हो चुका है ये भी। हैविंग जस्ट टेकिंग अ हैवी, रिपीटेड है, हैवी लंच, शी वॉज नॉट रेडी टू हैव एनी फ्रूट। हैविंग जस्ट टेकिंग अ हैवी लंच, यानी कि हैवी लंच लेने के बाद जो है, अब वो जो है ही वॉज नॉट रेडी, वो तैयार नहीं थी कि वो कोई फ्रूट भी खा ले ना। कहां पर एरर है? टू हैव एनी फ्रूट, टेकिंग अ हैवी, हैविंग जस्ट, शी वॉज नॉट रेडी, है ना। एरर कहां पर है? मिस्टेक कहां पर है? आइए समझते हैं, है ना। ये जो हैविंग के बाद में, बस जल्दी से जान लो, हैविंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ना कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो हैविंग टेकिंग की जगह पर आना चाहिए टेकन। देखते हैं किस ऑप्शन में आएगा। हैविंग टेकिंग नहीं, बल्कि आना चाहिए टेकन। ओके, आज का सेशन कैसा लगा आपको? ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।